स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो इसके पहले वीडियो में हमने धनुष भंग पार्ट 1 के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में धनुष भंग पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पद्यांश नंबर 4 है। दुआ दे रखा है कि देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, बरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में सीता जी के द्वारा राम के प्रति प्रेम का अत्यधिक सजीव वर्णन किया गया है। तो ये हो जाएगा प्रसंग। अब व्याख्या देखते हैं। देखिए, करा देखी देखी रघुवीर तन सूर मनाव धरि धीर। जब सीता जी श्री रामचंद्र जी की ओर देखती हैं तो देखी देखी मिस देख देख कर, रघुवीर मिस भगवान श्री राम जी, तन माने शरीर, सूर मिस देवताओं को, मनाव मिस मनाने लगी, धरि मिस रख के, धीर माने धीरज, तो मन ही मन में वह देवताओं को अपने अंदर धैर्य धारण करके मनाने लगी। जब श्री रामचंद्र जी की ओर सीता जी देखती हैं तो अपने अंदर धैर्य धारण करके देवताओं को क्या मनाने लगती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। भरे बिलोचन, बिलोचन माने आँखों में, प्रेम जल, उनकी आँखों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है। पुलकावली शरीर, पुलकावली माने पुलकित होता हुआ, रोमांचित होता हुआ, शरीर माने शरीर, और उनके शरीर में रोमांच हो रहा है। अब आगे देखिए, कह रहा नीकी निरखी नयन भरी शोभा, पीतु पनु सुमरी बहुनी मन शोभा। नीके मिस अच्छी तरह से, निरखी मिस देख कर, नयन माने आँखों की, भरी शोभा, शोभा माने सुंदरता, भरी माने परिपूर्ण। भगवान श्री रामचंद्र जी की आँखों की सुंदर शोभा को देखकर, पीतु पनु सुमरी बहुरी मनु शोभा। पीतु मिस पिताजी के, पनु माने प्रण, सुमरी माने स्मरण करके, बहुरी माने बहुत, मनु माने मन में, शोभा माने दुख। पिताजी के प्रण को याद करके उन्हें मन में बहुत दुख होता है कि पिताजी ने यह कैसा प्रण रखा है कि जो इस शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। इस बात को स्मरण करके सीता जी को बहुत दुख होता है। अह तात दारुनी हट्ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अह मिस हाय, तात मिस पिता ने, दारुनी मिस कठोर, हठ मिस हठ, ठानी मिस ठान लिया। हाय, पिताजी ने एक ऐसा कठोर हठ ठान लिया है। समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, समुझत मिस समझते हैं, नहीं मिस नहीं, कछु मिस कुछ, लाभ मिस लाभ, न मिस नहीं हानि। और इस समय उन्हें कुछ लाभ और हानि समझ में नहीं आ रहा है। सचिव सभय सिख देख न को दे न कोई, बूध समाज बड़ा अनुचित होई। सचिव मिस मंत्री, सभय मिस भय के साथ या भय के कारण, सीख मिस सलाह, देई मिस देई, न मिस न, कोई मिस कोई। जो सभा में उपस्थित राजा के मंत्री हैं वो भय के कारण कोई भी उनको सलाह नहीं दे रहा है कि क्या करना चाहिए। बूढ़ समाज बड़ा अनुचित हुई। बूढ़ समाज यानी ज्ञानी समाज में बड़े मिस बड़ा अनुचित माने बुरा हो मिस हो रहा, और इस पूरे ज्ञानी समाज में यह बहुत ही बुरा हो रहा है, ऐसा सीता जी कह रही हैं। आगे क्या कह रही हैं, कहाँ धनु कुलिसहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कह मिस कहाँ, धनु मिस धनुष, कुलिसहु माने वज्र के समान कठोर, चाही मिस
कि कठोर मिस कठोर, कि कहाँ वज्र के समान यह शिव का कठोर धनुष, कह मिस कहाँ श्यामल मिस श्यामला, मृदुगात मीठ कोमल शरीर, किशोर मिस किशोर का, कि यह कहाँ वज्र के समान अत्यधिक कठोर धनुष और कहाँ यह किशोर कोमल शरीर वाला सांवला बालक। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, शिरस सुमन कन बेदई हीरा। अब वे आगे सीता जी कह रही हैं विधि माने विधाता से, के ही मिस किस प्रकार, भांति मिस तरह, धरो मिस रखूं, उर माने हृदय में, धीरा मिस धैर्य, कि हे विधाता मैं अपने मन में किस प्रकार धैर्य धारण करूं, मैं अपने मन में किस प्रकार धैर्य धारण करूं, कि अब तुम ही बताओ, क्या शिरस सुमन कन बेदई हीरा, क्या शिरस मिस शिरस सुमन माने फूल, कण माने कण, बेद ही मिस भेद सकता हीरा मिस हीरा को, क्या शिरस के फूल का एक कण हीरा जैसी कठोर वस्तु को भेद सकता है। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभुचाप गति तोरी। अब आगे सीता जी कहती हैं कि सकल सभा यानी संपूर्ण सभा के, मति मन बुद्धि भय भोरी मिस भयभीत हो गई है, नष्ट हो गई है, संपूर्ण सभा की मति जो बुद्धि क्या हो गई, नष्ट हो गई है। अब मोहे शंभुचाप गति तोरी, अब मोही अब मुझे, शंभुचाप यानी शिव के धनुष, गति मिस गति, तोरी माने तुझ पे, हे शिव के धनुष अब मुझे तुझ पर ही भरोसा है, तुझ पर ही उम्मीद है। निज जड़ता लोगन न पडारी, होई हरहु रघुपति अनिहारी। निज मिस अपनी जड़ता मिस कठोरता, भारीपन लोगन पर यानी लोगों पर, डारी मिस डाल दो। हे शिव के धनुष तुम अपने भारीपन को लोगों पर डाल दो, हो ही मिस हो जाओ, हरहु मिस हर लो, रघुपति है मिस रघुपति को, निहारी मिस देखकर यानी श्री रामचंद्र जी को देखकर तुम अपने भारीपन को लोगों पर डाल दो और अपने आप को हल्का कर दो, जिससे श्री रामचंद्र जी शिव को धनुष को उठा ले और बड़ी आसानी से तोड़ दें, जिससे मेरा उनका विवाह हो जाए। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। अति माने बहुत, परिताप मिस्पष्ट दुख, सिय सीता मन माने मन में, माही मन के अंदर। अब सीता जी को मन में बहुत दुख होता है। लव निमेष जुग सय समझाही, लव निमेष जुग सय समझाही, लव निमेष ठीक है, लव निवेश, निमेष माने होता है पलक झपकने का समय, लव माने होता है थोड़ा सा अंश, जुग माने युग, सय माने सौ, सम माने समान, जाहि मिस व्यतीत हो रहा है। अब सीता जी कह रहे हैं कि मुझे इस स्थिति को देखकर बहुत ही दुख उत्पन्न हो रहा है, ऐसा हो रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे कि मेरे जीवन का एक एक पल, एक एक पल 100 वर्षों के समान व्यतीत हो रहा है। पलक झपकने का एक समय का एक भाग 100 वर्षों के समान व्यतीत होता रहा है। निमित माने होता है पलक झपकने का समय, मेरे पलक झपकने के समय का एक भाग 100 वर्षों के समान व्यतीत हो रहा है। अर्थात कहने का अर्थ है कि मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। ये रहा पार्ट 4 का व्याख्या। अब इसके लिए हम लोग काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो भाषा इसमें अवधि है, शैली मुक्तक तथा चित्रात्मक है, रस श्रृंगार एवं भक्ति है, छंद दुआ है, छंद दुआ, अलंकार अनुप्रास तथा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अब आगे देखते हैं, ये रहा आपका 4 का काव्यगत सौंदर्य। चलिए आगे देखते हैं।
आगे एक दोहा दे रखा है, प्रभुई चितई पुनि चितव महिराजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में सीता जी के द्वारा राम जी के प्रति अत्यधिक प्रेम का वर्णन किया गया है। देखिए, प्रभुई चितई पुनि चितव महिराजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल। प्रभुई मिस श्री रामचंद्र जी को, चितई मिस देख कर, पुनि मिस दोबारा चितव मिस देखती है, मही मिस धरती को, राजत में सुशोभित होता है, लोचन में आंखें, लोल में गोल। अरे जब अब सीता जी श्री राम जी को देखकर पुनः धरती पर देखती हैं, अर्थात पृथ्वी की ओर देखती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है उनकी दोनों आंखें इस प्रकार सुशोभित होती हैं जैसे खेलत मिस खेलती हैं, मनसिज माने कामदेव की, मीन माने मछलियां, जुग मिस दो जनु, विधु विधु माने चंद्रमा, मंडल माने समूह, डोल मिस डोल रहा है। कि इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं कि मानो कामदेव की दोनों मछलियां जल में जल क्रीड़ा करती हुई नजर आ रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे है, गिरा अनिली मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशाय अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन करि सोना। देखिए, गिरा मिस वाड़ी, अनिली मिस भ्रमरी, मुख मिस मुख, पंकज मिस कमल, रोकी मिस रोकी। आगे कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी की भ्रमरी रूपी वाड़ी से तथा सीता जी की भ्रमरी रूपी वाड़ी से मुख पंकज रोकी, कमल रूपी, सीता जी के भ्रमरी रूपी वाणी को कमल रूपी मुख ने रोक लिया है। अर्थात कहने का मतलब है कि सीता जी अब कुछ बोल नहीं पा रही, वे मौन धारण कर ली, वे शांत हो रही, उनके मुंह से आवाज नहीं आ रही है। प्रगट न लाज निशाय अवलोकी, प्रगट माने प्रकट नहीं कर रही हैं, न प्रगट मिस प्रदर्शित, न मिस नहीं, लाज मिस लज्जा, कारण निशा मिस रात्रि, अवलोकी माने देखकर, और लज्जा रूपी रात्रि के को सामने देखकर भी वो अपने आप को प्रकट नहीं कर रही हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वे अब शांत है और कुछ बोल नहीं रही हैं, जिसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो लज्जा रूपी रात्रि है उसको देखकर वे कुछ बोलती नहीं, कुछ भी प्रकट नहीं करती हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपर करि सोना। लोचन मिस आंखों में, जल मिस पानी, रह मिस रह जाता है, लोचन कोना आंखों के एक कोने में, और प्रेम रूपी जल उनकी आंखों के कोने में छिप जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जैसे परम कृपन करि सोना, जैसे परम माने अत्यधिक, कृपन माने कंजूस कर माने हाथों में सोना में छोना। जिस प्रकार कोई कंजूस व्यक्ति अपने सोने को छिपाए रहता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम रूपी जल उनकी आंखों में छिप जाते हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रति उर आनी। सकुची मिस संकुचित, व्याकुलता मिस व्याकुलता, बड़ी मिस बढ़कर, जानी मिस जानी। अपनी सीता जी अपनी व्याकुलता को बढ़ता हुआ देखकर कि अब मेरी व्याकुलता बढ़ रही है, संकुचित हो जाती हैं, मायूस हो जाती हैं। धरि धीरजु प्रतीति उर आनी, और इसके बाद धरि मिस रखती हैं, धीरजु मिस धैर्य, प्रतीति मिस प्रतीत के साथ, कुर मन हृदय में आने मिस आई, और अपने मन में अपने हृदय में बड़े धैर्य के साथ धीरज रखती हैं। इस प्रकार रखती हैं कि तन मन वचन मोर पनु साचा,
रघुपति पद सरोज चितुराचा। कि तन माने शरीर, मन माने मन, वचन माने वाणी, मोर मिस अपना, पनु मिस प्रण, साचा मिस साचा। कि यदि मेरा प्रण, कि तन मन और वचन से यह मेरा प्रण सच्चा है, यह मेरा प्रण सच्चा है। रघुपति पद सरोज चितुराचा। और रघुपति यानी श्री रामचंद्र जी, पद माने पैर यानी चरण, सरोज मिस कमल, चीतु मिस देख कर, राचा मिस राचा। और आगे कह रही हैं कि यदि मैंने तन और मन से, तन मन और वचन से यह प्रण किया है, यदि यह मेरा प्रण सच्चा है, तथा रघुपति यानी श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के समान चरणों की रचना ईश्वर ने की है, तब तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान इस भगवान सकल में संपूर्ण उर माने हृदय में वासी में निवास करते हैं, तथा सभी के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। तो करी ही मिस करेंगे, मोहि मिस मुझे रघुबर कै दासी, यानी रघुबीर की दासी, श्री राम जी की पत्नी। रघुबीर माने श्री राम जी, दासी माने पत्नी। यदि भगवान लोगों के हृदय में विराजमान है, स्थित हैं, तो निश्चय ही मुझे वे श्री राम जी की पत्नी बनाएंगे। जे ही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलन न कछु संदेह। अब आगे सीता जी कह रही हैं कि जे ही यानी जिसका जिस पर, सत्य स्नेहु, सत्य रूपी स्नेह माने प्रेम। यदि जिसका जिस पर सत्य रूपी प्रेम होता है, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, सो मिस तब ते ही मिस उसे मिलई मिस मिलना, न मिस न कछु माने कुछ संदेह में संदेह, तब उसे उसका प्रेम मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वह उसे मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलो की तके उधन कैसे, चितऊ गरुड़ और लघु ब्याल ही जैसे। आगे करें कि प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। जब इस बात को श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि प्रभु यानी श्री रामचंद्र ने तन ने शरीर को, चितई माने देख कर, प्रेम तन ठाना यानी श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी अपने मन में प्रेम को ठान लेती हैं कि निश्चय यह श्री राम जी मेरे पति बनेंगे और इस शिव के धनुष को तोड़ देंगे। कृपा निधान राम सबु जाना, यानी कृपा निधान सभी का कृपा करने वाले राम में भगवान श्री राम सब में सब जाना में जान गए। जब श्री रामचंद्र जी की ओर सीता जी बड़े प्रेम उनके शरीर को देखकर अपने मन में प्रेम ठान लेती हैं, तब उस दृश्य को देखकर श्री रामचंद्र जी सब बातें जान जाते हैं। और आगे क्या होता है, सियहि बिलोक, सियहि में सीता जी को बिलोक में से देख कर तकिए में ताकते हैं धनुष कैसे, यानी धनुष को किस प्रकार। सीता जी को देखकर वे धनुष को इस प्रकार ताकते हैं, देखते हैं जैसे चितव मिस देखता है गरुड़ मिस गरुड़ यानी बाज, लघु मिस छोटे ब्यालई मिस सांप को जैसे मिस जैसे। कि जिस प्रकार बाज पक्षी छोटे सांप को देखता है, ठीक उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखकर धनुष को देखते हैं। तो ये रहा पद्य 5 की व्याख्या। तो इसके लिए भाषा काव्यगत सौंदर्य में भाषा अवधि है, शैली मुक्तक तथा चित्रात्मक है। रस की बात करेगा तो श्रृंगार एवं भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास और उपमा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे की
पद्यांश को अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए तथा चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हाँ, यदि आपको वीडियो में कहीं कोई त्रुटि है, कहीं प्रॉब्लम है तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम भी उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।